डियर स्टूडेंट्स, हम किसी भी जिस्म की डेंसिटी जो है वो असूल अरशमीदस से भी मालूम कर सकते हैं। किसी भी जिस्म की अननोन डेंसिटी जो है वो असूल अरशमीदस को इस्तेमाल करते हुए हम मालूम कर सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात जो आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि किसी भी जिस्म का वज़न जो है वो जब हम पानी से बाहर लेते हैं तो वो ज़्यादा होता है बनिस्बत उसके जब हम उसी मास वाले जिस्म का वज़न जो है पानी के अंदर करते हैं। आप इसका तजर्बा अपने तौर पर ज़ाती तौर पर भी कर सकते हैं कि देखें, जब हम किसी जिस्म का वज़न, कोई एक जिस्म है हमारे पास और वो स्प्रिंग बैलेंस से बंधा हुआ है, तो आप तजर्बा करें कि वहाँ पे जब हम इसका वज़न लेंगे तो फ़र्ज़ करें वो क्या है, हमारे पास 10 kg है। लेकिन उसी जिस्म को जब हम पानी के अंदर उसका वज़न करेंगे तो वो वज़न पहली रीडिंग से कम आएगा। 9.5 भी आ सकता है, 9.4 भी आ सकता है, 9.3 भी आ सकता है, लेकिन उस रीडिंग से जो पानी से पहले हमने ली थी उससे लाजमी जो है वो कम होगा। अब देखें ये वज़न क्यों कम होता है। जी की जो वैल्यू होती है वो पानी के अंदर कम होती है बनिस्बत फ़िज़ा के। अब W देखें किस चीज़ के बराबर होता है, W इज़ इक्वल टू mg। अब जो मास है वो तो चेंज नहीं हो सकता, मास तो उसका सेम रहेगा, लेकिन जी की वैल्यू जैसे ही कम होती जाएगी तो वज़न भी क्या होगा, कम होगा। इस तरह पानी के अंदर जी की वैल्यू जो है वो कम होती है, जिसकी वजह से उसका वेट जो है वो कम हो जाता है। अब इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए और असूल अरशमीदस का इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी जिस्म की जो डेंसिटी है वो मालूम कर सकते हैं। अब देखें, जब जिस्म जो है वो पानी से बाहर था तो उस वक्त जो डेंसिटी थी उसकी d थी, व्हेन बॉडी वाज आउट ऑफ वाटर। और इसी तरह जो पानी की डेंसिटी है उसको हम रो से ज़ाहिर करते हैं, द डेंसिटी ऑफ वाटर। और W1 जो है ये हमारे पास इसका वज़न है जब ये क्या था, पानी से जो था बाहर था। W1 वेट ऑफ बॉडी आउट ऑफ वाटर। जब हमने इसको पानी के अंदर डाला तो उस वक्त क्या हुआ, इसमें कमी आ गई, उसमें कुछ भी कमी आ सकती है, तो वो वेट क्या हो जाएगा हमारे पास, W2 वेट ऑफ बॉडी इन द वाटर। अब देखिए इसमें जो पानी के अंदर जो वेट होगा वो अब कितना होगा, ये हम मालूम कर सकते हैं किस चीज़ से, जो पानी के अंदर उसका वेट है और जो पानी के बाहर जो उसका वेट था, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा उससे हम मालूम कर सकते हैं। देख तो अब इस जिस्म का जो पानी के अंदर मौजूद है उसका वेट क्या होगा, वो क्या होगा, फर्स्ट हमारे पास क्या था W1 और माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा W2। तो ये वो वेट है जो पानी के अंदर उस बॉडी का मौजूद है। अब इन दोनों डेंसिटीज़ को हम कंपेयर करने के बाद उस अननोन डेंसिटी को मालूम कर सकते हैं जो इस बॉडी की है। तो अब देखें D ओवर रो। इसी तरह हम इसके वेट में जो है वो रेशो देखते हैं, तो वेट of the body when it was out of the water and ratio the weight of the body when it was into the water। और ये D हमारे पास आ जाएगा रो W1 इस फार्मूले से जो है वो हम किसी भी अननोन डेंसिटी को जो वो ऑब्जेक्ट रखता है या जो ऑब्जेक्ट हम पानी में इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी डेंसिटी जो है वो मालूम कर सकते हैं, क्योंकि ये रो जो है ये माया की
जो हम लिक्विड इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी डेंसिटी है, और जो लिक्विड हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं चाहे वो पानी हो या कोई और लिक्विड हो, उसकी डेंसिटी जो है वो नोन होती है, क्योंकि डेंसिटी तब्दील नहीं होती। इसी तरह पानी की डेंसिटी चाहे वो 1 लीटर में हो तब भी उतनी होगी, अगर वो 2 लीटर पानी है तब भी उसकी डेंसिटी ही इतनी ही होगी। और इसी तरह अगर हम उसको बढ़ाते जाएं 1 लीटर से 2 लीटर, 5, 10, 20, 25 लीटर बढ़ा दें तब भी उसकी डेंसिटी जो है वो फिक्स्ड रहेगी। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव डेंसिटी क्योंकि अननोन थी, तो इस तरह हम इस फार्मूले से असूल आर्शिमीदेस के मुताबिक जो है वो उसकी अननोन डेंसिटी जो है वो मालूम कर सकते हैं।